अगर कोई राम भक्त बोलेगा कि चंदा चोरी हुआ है, रावण भक्त बोलेगा, उसको हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? इन लोग रावण भक्त हैं। जब हम उनके धर्म पत्नी के बारे में, हमारे डिम्पल भाभी के बारे में कोई टिप्पणी करता है, रसीदी जैसा व्यक्ति, उसका कुछ इलाज नहीं कर पा पाए, तो उत्तर प्रदेश के लोग इनसे कैसे से महसूस करेंगे? कैसे उत्तर प्रदेश से सुरक्षा कर लेंगे? अगर अच्छे काम करते हैं मोदी जी, तो विपक्ष लोग तारीफ क्यों नहीं करते हैं? कोई कांग्रेस के नहीं थी। उन्होंने अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक आरोप के ऊपर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज विपक्ष पे कई आरोप लगे, किसने इस्तीफा दे दिया? चंदा चोरी तो बोले चुनाव लड़ा जाएगा इस पे। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ मैं भैया। बिल्कुल। चोटी चोर से क्या उम्मीद रखोगे? देखो चोटी चोर नहीं, टोटी चोर। चोटी के बारे में नहीं बोल सकते फालतू। टोटी सुनो तो सही, बोलने तो दो। टोटी चोर जो कह रहे हैं, अरे बोल, टोटी चोर जो बोल रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चला गया। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं वो शब्द ही पाकिस्तान चला गया। भारत का बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं इनके जैसे चमचे लोग ना, मैं बता रहा हूँ, इनके जैसे चमचे लोग ही देश को बर्बाद कर रखे। बात हो रहा है भारत उत्तर प्रदेश का, ये पाकिस्तान जा रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान, सुनिए, अगर हम सही बोले टोटी चोर क्या पाकिस्तान गायब हो जाएंगे टोटी चोर? बिल्कुल गायब नहीं होंगे, और समाजवादी पार्टी भी रहेगी, बट हाँ जोगी जी स्ट्रॉन्ग काफी है। सरकार बना लेंगे, जीत जाएंगे? नहीं, जीत नहीं सकते। नहीं जीतेंगे? अरे भैया स्ट्रांग भी बोले, नहीं भी जीतेंगे। भैया नहीं, भैया अरे सर भैया, सर स्ट्रॉन्ग नहीं है। कमजोर होने का मतलब ये थोड़े ही है कि गायब हो जाएंगे। वो प्रमुख विपक्षी है और प्रमुख विपक्षी ही रहेंगे। अभी सरकार में है कौन? योगी जी। योगी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम, समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। सरकार बनाएंगे इस बार? मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, नहीं सुनिए, मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूँ कि हमारे अखिलेश भैया, आदरणीय भैया, जब हम उनके धर्म पत्नी के बारे में, हमारे डिम्पल भाभी के बारे में कोई टिप्पणी करता है, रसीदी जैसा व्यक्ति, उसका कुछ इलाज नहीं कर पा पाए, तो उत्तर प्रदेश के लोग इनसे कैसे से महसूस करेंगे? कैसे उत्तर प्रदेश से सुरक्षा कर लेंगे? ये नहीं कर रहे थे सुरक्षा। कहाँ पहले कर रहे थे? लैपटॉप बांटे थे, एक्सप्रेस वे बॉलीवुड करना चाह रहे थे सफाई में, और रामपुर में आग लगा रखे थे। टोटी चोर का मुद्दा ना, ये खत्म हो गया। अच्छा, तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। कौन सा ये चंदा चोरी ब्रह्मास्त्र है भैया इनका। तुमने चुरा ये खत्म। किसको चोरी? मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इस चीज को मैं चंदा दिया है। सुनिए सुनिए, एक मैंने तो नहीं सेकंड, कहा। अरे सुनिए, अरे सुनिए, पहली बात, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। अगर कोई राम भक्त बोलेगा कि चंदा चोरी हुआ है, रावण भक्त बोलेगा, उसको हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? इन लोग रावण भक्त हैं। रावण बोला। देखो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार की एसआईटी बैठी, इसी भी बैठी है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। चंदा चोरी के बाद राम मंदिर में चंदा चोरी में सबको बोल रहे हैं, कौन नहीं बोल रहा है? इस देश में सब बोल रहे हैं। जब सरकार ने बोला ठीक है, चोरी हुई है, जब वहाँ इन्होंने टोटी चोर बोला, ठीक है, टोटी चोर बोला, तो इन लोगों ने टोटी चोर बोला ना, बोला कि नहीं बोला? इन्होंने प्रचार किया ना, टोटी चोर की प्रचार किया कि नहीं करा? तो क्या वो नहीं करेंगे? क्या सरकार नहीं बनेगी योगी जी? योगी जी का सरकार बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बनेगा भाई। चंदा चोरी होगा मुद्दा? चंदा चोरी मुद्दा हो सकता है, थोड़ा बहुत मुद्दा होगा जिससे विपक्ष को फायदा मिलेगा। विपक्ष कुछ है स्ट्रॉन्ग होगा इसके जरिए, बट विपक्ष सरकार नहीं बना पाएगी। सुनिए, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, सुनिए मेरी बात, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। जब केंद्र का चुनाव हुआ था, सीट कमजोर हुई थी, क्योंकि कुछ हमारे जो अपने लोग थे ना, धोखा दिए थे, पर उनको समझ में आया तो हरियाणा जिता दिए, महाराष्ट्र जिता दिए, एक सेकेंड आ रहे हैं सर, हरियाणा महाराष्ट्र जिता दिए, दिल्ली जिता दिए, और जब बिहार का बारी आया तो 200 पार कर दिए। आप चाहे जो भी कह लीजिए, बंगाल जिता दिए। नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में आप 1000 कसीदा पढ़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों की कसीदा पढ़ते हैं, और जब अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कीजिए तो इन लोगों को आप फिर कहते हैं वो डिपार्टमेंट गलत है, वो डिपार्टमेंट गलत है। अकाउंटेबिलिटी कुछ बढ़िया काम हो, कुछ अच्छा हो तो सरकार, कुछ गलत हो तो सिस्टम, क्या कुछ गलत हो तो सिस्टम। भाई अगर अच्छे काम करते हैं मोदी जी, तो विपक्ष लोग तारीफ क्यों नहीं करते हैं? भैया तारीफ विपक्ष से लेना है कि तारीफ जनता से लेना है? आपको तारीफ आपको जनता से लेना है। सरकार बना के आपको जनता भेज रही है। सनातनी है, सेकुलर है, सनातनी है, जो रहे भाई। अब सेकुलर वाली बातें क्यों कर रहे हैं? सेकुलर वाला बात क्या? सेकुलर वाली बातें कर रहे हैं भाई। गलत क्या बोला इन्होंने? गलत तुमको क्या, कौन सर्टिफिकेट देगा? जनता देगी ना। गलत ये बोले
कि मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका विभाग में ये कमी है। मैं एक चीज कहता हूँ, तुमको रिपोर्ट कौन देगा? जनता देगी ना रिपोर्ट। ये बताइए। तुम बढ़िया काम कर रहे थे तो यूपी जीत लीजिए, बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया, हरियाणा जीत लिए। अब तुमको विपक्ष जिता के देगा चुनाव, नहीं ना? जिता ही रहा है तो विपक्ष जिता रहा चुनाव, जनता जिता रही है। विपक्ष, अच्छा, विपक्ष नहीं जिता रहा है। आप एक बात बताइए, अच्छा काम वंदे भारत रेल चल रहा है, तुम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पत्थर के कौन चला रहा नेतृत्व में जो भी अच्छा काम हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में, जितना भी अच्छा काम आ रहा है सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। रेल एक्सीडेंट हो रहा है, इसके लिए कोई रिस्पॉन्स सिस्टम जैसे ही बढ़िया काम होता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं आप सवाल सुन लिए इनका। यदि कोई नहीं, मैं पूछ ले रहा हूँ भाई। तय कीजिए, नरेंद्र मोदी का सरकार बना दिए, आप अच्छा चला रहे हैं तो जनता ने आपको 5 बरस के लिए सरकार में रखा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो आप अपने गवर्नमेंट में तय कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। यदि वंदे भारत चल रहा है तो अश्विनी वैष्णव की जय जय हो रही है, ट्रेन टकरा भी रहा है तो अश्विनी वैष्णव को गाली पड़नी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफे देनी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना आप? बिल्कुल। जो ये सड़कों पे पत्थर, वो ट्रैक पे जो पत्थर रखते हैं तुम्हारी बिरादरी के लोग, उनके बारे में क्या कहना है? बिरादरी आप किसी के ऊपर सुनो और दूसरी चीज सुनो, जब घर के बच्चे का किसी का एक्सीडेंट होता है सड़क पे तो उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है क्या? बताओ। पहली चीज, ये एक्सीडेंट एक हादसा होता है, ठीक है, उस पे एक्शन देखा जाता है, सरकार तुरंत जांच के आदेश देती है, हर चीज देती है कि कौन जिम्मेदार, उस पर कार्रवाई होती है। नैतिक जिम्मेवारी के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। एक्सीडेंट कोई नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रैक पे चलती हुई चीजें जब चलेंगी तो एक्सीडेंट भी होंगे। प्लेन क्रैश हो जाते हैं, प्लेन क्रैश नहीं होते हैं? और दूसरी चीज सुनो, होता और भी हुए, अभी एयरफोर्स के जो विमान क्रैश हो जाते हैं उनकी जो ये चीजें टेक्निकल इशू होता है, ठीक है, इसमें कोई हादसों में किसी की कोई इतनी वो नहीं होती है। हाँ, अगर जैसे ये ट्रेनें चला रहे हैं, जो टिकट की समस्या है, जो टिकट वेटिंग में चल रही है, इनकी समस्या तो उठाना जायज़ है कि भाई ये वेटिंग इतने चल रहे हैं, इनको कंट्रोल करो, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी है। लेकिन एक्सीडेंट कोई जिम्मेदारी है, लेकिन उस पर सुधार की जिम्मेदारी है। यही इन्हीं के बात को लेते हुए आप इनसे पूछ लीजिए कि सुरेश प्रभु ने नैतिक जिम्मेवारी है एक्सीडेंट होने के बाद तय करते हुए, इन्हीं का मोदी गवर्नमेंट के सरकार में सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था या नहीं दिया था? पूछिए इनसे जरा। उसी एक्सीडेंट को लेके अभी इंजन कौन से आए पता? कवच वाले आए, कि मतलब उसमें अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो ऑटोमेटिक ट्रेन रुकेगी, ठीक है। हादसा सुरेश प्रभु ने दिया, अच्छी बात है, वो भी भाजपा के थे, कोई कांग्रेस के नहीं थे। उन्होंने अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक आरोप के ऊपर सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज विपक्ष पे कई आरोप लगे, किसने इस्तीफा दे दिया? और आज 7 साल में 70 पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी तोड़ ही नहीं रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है कि कुछ भी कर लीजिए। एक्चुअल में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा असली ये है, जो 10वीं की जो CBSE जांच है, जैसे आप टीचर हो, मैं टीचर हूँ, मेरी कॉपी आपके आ रही है, आपको मेरी जा रही है। 12वीं कॉपी क्या है, जैसा मेरे एज पर न्यूज़ मीडिया कि सिस्टम ने जांची है। अब यस 10वीं की जांची टीचरों ने, 12वीं कॉपी जांची कोई सॉफ्टवेयर ने, उनने क्या पता कैसी लेवल लगाई, कॉन्ट्रैक्ट बेस से कैसे आपकी लगा दी, मेरे लगा दी, इनकी लगा दी, इसके जांच होनी चाहिए सर। उस पर क्या है, बच्चों का भविष्य की बात है। मोदी सरकार से एक ही गवर्नमेंट एक ही सवाल है, आपका काम अच्छा हो रहा है तो जय जय आपका, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गलत काम हो रहा है तो भी आपका। ताली भी आपकी, गाली भी आपकी, इन लोगों की राय है। बाकी बने रहे हमारे साथ, और जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।